प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी का 35 VBI गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ हर एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ये 35 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अभी जो है मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और PDF नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है विद्युत विभव का मात्रक है। प्यारे बच्चों, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलाम, जूल कूलाम, कूलाम पर जूल, न्यूटन पर कूलाम। तो आपको पता होगा कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो जूल पर कूलाम के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको याद रखना है विद्युत विभव का मात्रक कौन नहीं है? तो वोल्ट भी है और जूल पर कूलाम भी है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम जो है ये नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूटन पर कूलाम जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है ये जो है किसका मात्रक होता है? तो आपको याद रखना है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, 4 नंबर। और हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर पूछा गया है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, 5 नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दे रहे हैं, आपको याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर, 6 नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 नंबर पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो आपको याद रखना है अर्जित ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से राशि का मात्रक जो है वो वोल्ट पर मीटर होता है? विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय विभव का, विद्युतीय धारिता का। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको याद रखना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 8 नंबर चलते हैं, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन नहीं है? तो आपको यह पता होगा न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर और जूल पर कूलम मीटर, ये तीनों क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होते हैं। लेकिन जूल पर कूलम किसका मात्रक होता है? तो ये विद्युत विभव का मात्रक होता है, ठीक है। किसका? विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जूल पर कूलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि r दूरी पर रखे 2 विद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है। द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो r⁻⁻⁴ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर, 10 नंबर पूछा गया है 1 वोल्ट बराबर होता है। प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1 वोल्ट आपको पता होगा, इससे पहले बताया कि 1 जूल
पर कूलम के बराबर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों 11 नंबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मेजर करते हैं, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऊर्जा मापते हैं यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 12 नंबर। पिको फैराड किसका मात्रक है। प्यारे बच्चों पिको फैराड की बात करें तो पिको फैराड किसका मात्रक होता है, तो आपको याद रखना है वैद्युत धारिता का होता है, ठीक है। और वैद्युत आवेश का क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, ठीक है। आपको पता होगा वैद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। याद रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। निम्न में से धारिता का मात्रक कौन है। प्यारे बच्चों इनमें से धारिता का मात्रक कौन है, तो धारिता का मात्रक आपको पता होगा कि फैराड होता है। तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम्ब पर वोल्ट भी होता है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। धारिता का मात्रक है, तो बता चुके हैं इससे पहले धारिता का मात्रक फैराड होता है। अगर फैराड के जगह में कूलम्ब पर वोल्ट दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कूलम्ब पर वोल्ट भी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। धारिता का बीमीय सूत्र होता है। प्यारे बच्चों इनमें से धारिता का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 4, a पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 4, a स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नोट का मात्रक आपको पता है, तो आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो जाएगा फैराड पर मीटर, और एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों 17 नंबर। 17 नंबर चलते हैं, पूछा गया है मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है। प्यारे बच्चों मुक्त आकाश की परावैद्युतता किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को ही बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नोट का मान बताएं ना आपको कि 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, बताना है फटाफट से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। प्यारे बच्चों आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1 पर कूलम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर पूछा गया है किसी चालक की धारिता होती है। तो प्यारे बच्चों कोई भी चालक की धारिता किसके बराबर होती है, तो वो C बराबर Q/V के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर 21 नंबर। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। प्यारे बच्चों द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 CV² हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, याद रखना है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। 22 देखिए R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। प्यारे बच्चों R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है, तो यानी 4πε0R होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों 23 नंबर। 1 फैराडे बराबर होता है। प्यारे बच्चों 1 फैराडे किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। 24 पूछा गया है परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है। प्यारे बच्चों द एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 25 नंबर। 25 नंबर देखने से पहले अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो अभी इस नंबर में कॉल मैसेज करना है, आपको तुरंत मिल जाएगा। नंबर है क्या 7366865888। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें मिलेगा आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव, मॉडल सेट, मॉडल पेपर, उसके बाद पूरा पूछा गया क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको 149 में जो है ऑल सब्जेक्ट का 1 साल वैलिडिटी के साथ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सभी प्रकार का पेपर आपको वहाँ पर मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करें, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो नंबर पर कॉल मैसेज करके जुड़ सकते हैं। देखिए 25 नंबर। धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो प्यारे बच्चों धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो आपको याद रखना है जीरो यानी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। 26 देखिए पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है। प्यारे बच्चों एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर रहेगा, तो वो दिया गया आवेश बटे विभवांतर अचर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। तो प्यारे बच्चों चंद्रमा की धारिता लगभग कितना होती है, 711 माइक्रोफैराड होती है। राइट आंसर भी हो जाएगा। द कैपेसिटेंस ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली यानी 711
माइक्रोफेराड। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, विभव प्रवणता बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा dB अपॉन dx। ठीक है, किसके बराबर होता है विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो dB अपॉन dx के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, विद्युत विभव बराबर होती है, तो प्यारे बच्चों विद्युत विभव किसके बराबर होती है, तो वो W अपॉन Q के बराबर होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर पूछा गया, वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, तो प्यारे बच्चों वान डी ग्राफ एक जनित्र है जो क्या उत्पन्न करेगा, तो वो कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, विद्युत विभव का मात्रक होता है, तो प्यारे बच्चों विद्युत विभव का मात्रक इससे पहले बताए वोल्ट होता है। ठीक है, एक और क्या होता है, तो एक होता है जूल पर कूलम। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, प्यारे बच्चों पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो आपको याद रखना है 80 होता है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर, इनमें से कौन सी राशि अदिश होता है, प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी राशि है जो यानी अदिश होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है, तो आपको याद रखना है आवेश, धारिता, विभव, ये तीनों होती है, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर 34 नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है, प्यारे बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व तो पूछा है, तो इसीलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, प्यारे बच्चों ये आज का लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग जो है फटाफट से कमेंट में बताइएगा 35 में आप लोग कितना सही किए। ठीक है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कितना होता है, तो आपको याद रखना है कूलम मीटर होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग का 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर में कॉल मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 1 साल वैलिडिटी के साथ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा बहुत ही कम फी में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ने की कोशिश करें, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ करके जो है वो यानी अपना जो है तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।